हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी के बारे में कि आप खुद को अगर फेमिनाइन समझते हैं या मैस्कुलाइन समझते हैं तो किस बेसिस पे समझते हैं। नॉर्मली तो यही होता है कि एक लड़का मैस्कुलाइन एनर्जी में होता है और एक लड़की फेमिनाइन एनर्जी में होती है, लेकिन आप देखते होंगे कि कोई लड़का कहता है कि वो फेमिनाइन एनर्जी में है और कोई लड़की कभी कभी मैस्कुलाइन एनर्जी में हो जाती है। तो वो कैसे होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बात करती हूँ कि कैसे किसी के अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी आ जाती है। जैसे कि पहला पॉइंट तो ये है कि अगर किसी लड़की ने अपने पास्ट के कई सारे बर्थ में एज अ फेमिनाइन यानी लड़की बर्थ लिया है तो वो फेमिनाइन एनर्जी में होगी, और वो भी वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी, मतलब उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ओवर बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर एक मैस्कुलाइन यानी एक लड़के ने अगर अपने पास्ट के बर्थ में और पास्ट के कई बर्थ में उसने एज अ मैस्कुलाइन एज अ लड़का जन्म लिया है तो उसके अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी यानी पास से कई सारे बिलीफ सिस्टम और ईगो, बहुत सारी चीज़ें वो अपने साथ अपनी सोल के साथ लेके आता है ना, तो वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी में वो हो जाता है बिलीफ सिस्टम के कारण, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके सोल में एक बर्थ के बाद नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो अभी के प्रेजेंट टाइम में वो मैस्कुलाइन एनर्जी में होगा, और वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी मतलब कि उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई होगी और फेमिनाइन एनर्जी लगभग बहुत ही कम, लगभग सप्रेस। इसीलिए अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कोई मैस्कुलाइन होता है वो बिल्कुल उसके अंदर दया भावना नहीं होती, बहुत ज़्यादा ईगो होता है और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में स्टक होता है, तो उसके अंदर वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी होती है और वो बहुत पहले से कई बार मैस्कुलाइन एनर्जी में बर्थ ले चुका है, एज अ मैस्कुलाइन बर्थ ले चुका है। इसी वजह से उसके अंदर इतने सारे बिलीफ सिस्टम की वजह से इतने सारे मैस्कुलाइन ट्रेट्स उसके अंदर आ गए हैं। और सेम यही बात फेमिनाइन के लिए भी लागू होती है, वो भी कई बर्थ लेंगी तो उनके अंदर भी वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी और बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में वो आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो, अगर मैं इस बर्थ की बात करूँ तो इस बर्थ में अगर कोई लड़का फेमिनाइन एनर्जी में है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास्ट के कई बर्थ में एज अ फेमिनाइन भी जन्म ले चुका है, या इस जन्म में उसके साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, यानी उसकी परवरिश जैसी हुई है, उसका जैसा बिलीफ सिस्टम बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है वो। फेमिनाइन की क्वालिटी, फेमिनाइन के गुण और बहुत ज़्यादा इमोशनल होना ये उसके अंदर आ गया है। ऐसा नहीं है कि एक लड़का अगर इस टाइम पे फेमिनाइन एनर्जी में है तो वो मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कि जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में लड़का है उसके अंदर सिर्फ आप देखते होंगे कि काम वो करता है, लॉजिकल भी है, दिमाग भी सही है, तेज है। मैस्कुलाइन एनर्जी के भी बहुत सारे गुण उसके अंदर हैं, लेकिन वो इमोशनली थोड़ा सा वीक हो गया है, मतलब उसके अंदर इमोशन एक फेमिनाइन की तरह हो गए हैं। एक लड़का अगर ऐसा है तो वो बहुत अच्छा है कि उसके अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों है। बस उसको क्या कंट्रोल करना है, उसको सिर्फ अपने इमोशनल साइड को कंट्रोल करना है कि वो जो बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग उसका थोड़ा सा ज़्यादा नेचर हो गया है और थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल अगर वो हो गया है तो उसको बस यही चीज़ कंट्रोल करनी है, बाकी वो बहुत आराम से बैलेंस हो जाएगा बहुत ही जल्दी। एक फेमिनाइन की अपेक्षा, एक रियल फेमिनाइन एनर्जी में रहने वाली लड़की की अपेक्षा वो बहुत जल्दी बैलेंस हो सकता है अगर एक लड़का फेमिनाइन एनर्जी में है तो, क्योंकि है तो वो मैस्कुलाइन ही लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी है। वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी कैसी है उसके अंदर, उसके वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी में मैस्कुलाइन एनर्जी कम हो गई है और फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो गई है। और इसी तरीके से लड़कियों में भी, लड़कियां अगर पास्ट के बर्थ में कई बर्थ में अगर वो एज अ मैस्कुलाइन जन्म ले चुकी है या फिर इस जन्म में उसका जो बिलीफ सिस्टम बनाया गया है, उसकी जो परवरिश की गई है वो एक लड़की की तरह की गई, उसको बार बार बोल के बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया गया है और उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली है और बहुत ज़्यादा वो ऐसा बाहर घूमती है या लड़कों की तरह रहती है, तो उसके अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी वो अपने आप ही ज़्यादा होने लगती है। तो उसके अंदर अपने से ही बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लगाव और लड़कों की तरह रहने का स्वभाव वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक नॉर्मल लड़की में भी ये सब चीज़ें होती हैं लेकिन उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि किसकी अवेकनिंग पहले होगी और किसकी बाद में होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर किसी लड़की की अवेकनिंग पहले हो रही है तो वो फेमिनाइन एनर्जी में ही हो।
अक्सर मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में देखती हूँ, अगर कोई लड़का उसकी अवेकनिंग पहले हो रही है तो वो खुद को कहता है कि मैं फेमिनाइन एनर्जी में हूँ। नहीं, आप फेमिनाइन एनर्जी में नहीं हैं, आप मैस्कुलाइन एनर्जी में ही हैं। बस आपकी अवेकनिंग पहले हो रही है क्योंकि आपको आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होगा और आपके अंदर ऐसी एबिलिटी रही होगी कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पिछले कई जन्मों से लेकर अभी तक थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे अपने पार्टनर की अपेक्षा। स्पिरिचुअल तो दोनों होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा होंगे या आपके अंदर ऐसी एबिलिटी होगी कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे सही तरीके से। ये अलग बात है कि आपकी अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो जो काइंडनेस है, स्वीटनेस है और फेमिनाइन एनर्जी वाले गुण वो डाल दिए जाते हैं। क्यों डाल दिए जाते हैं? क्योंकि जो फेमिनाइंस होती हैं उन्हीं के जो अपर चक्रास वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और गॉड से अलाइन होते हैं। औरतें ही ज़्यादातर अपने दिल की सुनती हैं, दिमाग की कम सुनती हैं, और इसलिए उनको कहा जाता है कि उनके पास दिमाग कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गॉड से कनेक्टेड होती हैं, वो कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों को फील कर सकती हैं, इसीलिए वो अपने दिल की सुनती हैं। तो आप अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं गॉड से तो ऑटोमेटिक ये सारे ट्रेट्स आपके अंदर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं। डेफिनेटली उस एनर्जी को आप फेमिनाइन की तरह या फेमिनाइन एनर्जी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद को फेमिनाइन कंसीडर करें, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों सोल जो बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल होती हैं उनके अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों साइड बैलेंस होते हैं, लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो अलग अलग ट्रेड लेके किसको अवेकन होना है और किसको कर्मा संभालना है उसके अकॉर्डिंग आती हैं। एक्चुअली में आप थोड़े टाइम के लिए बस इम्बैलेंस है अपने अंदर, उसके बाद आपको दोनों एनर्जीज बैलेंस करके एक अर्धनारीश्वर फॉर्म में आना है। मतलब आप एज अ मैस्कुलाइन ही अपने आप को कंसीडर कीजिए और बैलेंस होने के बाद आप एक अर्धनारीश्वर फॉर्म में आ जाएंगी। और इसी तरीके से आपके पार्टनर भी, जिनके अंदर अभी मैस्कुलाइन ज़्यादा है, तो वो भी बैलेंस करके एक अर्धनारीश्वर फॉर्म में आ जाएंगे। यानी जितनी फेमिनाइन एनर्जी आप में है उतनी फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर भी आ जाएगी। लेकिन अगर रियलिटी में आप खुद को देखें तो आप एक डीएम ही हैं, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन ही है विथ एक्स्ट्रा फेमिनाइन एनर्जी। और इसी तरीके से आपकी जो डीएफ है, यानी जो लड़की है, अगर आप लड़का हैं तो वो लड़की है, तो वो फेमिनाइन ही है, बस उसके अंदर थोड़ी सी मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हो गई है, जो कि बैलेंस करने पे बैलेंस हो जाएगी। अल्टीमेट आप तो एक मैस्कुलाइन और वो एक फेमिनाइन ही कहलाएंगे ना अल्टीमेट। मतलब कि आप खुद को ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि मैं एक डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ विथ एक्स्ट्रा फेमिनाइन एनर्जी, या फिर विथ फेमिनाइन एनर्जी। या आप खुद को ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं एक डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, मेरी अवेकनिंग पहले हुई है, और उसको जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो मेरी डीएफ है, यानी वो आपकी गर्लफ्रेंड है। कभी कभी लोग कहते हैं कि वो मेरा डीएम है, वो मेरा डीएम है, तो ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डीएम है तो लड़का है कि लड़की है। वो डीएफ ही है, आपकी डीएफ ही है, बस उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो आपसे रन कर रही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया गया है कि फेमिनाइन की ही अवेकनिंग पहले होगी, जबकि मुझे नहीं लगता कि ये सच है। हो सकता है दोनों में से किसी की भी अवेकनिंग पहले हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा गॉड से कनेक्टेड है और किसके अंदर ज़्यादा वुंडेड एनर्जी है। अगर मैस्कुलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी है और गॉड से वो बिल्कुल ही दूर है, या फिर उसके पास कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग पहले नहीं होती। ये तो हमारा बिलीफ सिस्टम है कि अगर लड़के की भी अवेकनिंग अगर हुई किसी भी वजह से, तो हम उसको भी एज अ फेमिनाइन एनर्जी में डाल देते हैं। मतलब बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बना लिया गया है कि भाई फेमिनाइन एनर्जी में कोई है तो उसी की अवेकनिंग पहले होगी, लड़के की अवेकनिंग नहीं हो सकती। क्या एक लड़के के अंदर दया, ममता, प्यार, मोहब्बत ये नहीं हो सकता? क्या एक लड़का गॉड से कनेक्टेड नहीं हो सकता? क्या एक लड़का स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं हो सकता? हो सकता है, तो उसको भी हम फेमिनाइन एनर्जी बना देते हैं। तो शुरुआत में मुझे ये बात थोड़ा सा खटकती थी कि मतलब क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी को ही बोला जाता है। बहुत सारे लड़के भी हैं जो मतलब जिनकी अवेकनिंग होती है तो उनको भी फेमिनाइन एनर्जी बोल दिया जाता है, जबकि बात करने पे लड़कों से पता चला कि मतलब है वो एक मैस्कुलाइन की तरह ही, बस वो थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्टेड हैं और थोड़ा सा उनके दिल में इमोशनल फीलिंग ज़्यादा है और ओवर गिविंग नेचर उनका थोड़ा सा हो गया है। इसी की वजह से उनको फेमिनाइन कंसीडर कर दिया गया है, क्योंकि अक्सर ये सारी चीज़ें एक फेमिनाइन करती है, इसलिए उनको फेमिनाइन एनर्जी की तरह कंसीडर कर लिया गया है।
जबकि ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि दोनों के अंदर, चाहे वो फेमिनाइन हो चाहे वो मैस्कुलाइन, ये एनर्जी जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी वो इम्बैलेंस रहती है। लड़कों के अंदर भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस, लड़कियों के अंदर भी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। बस जिसके अंदर जो एनर्जी ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको डीएम या डीएफ कंसीडर कर लिया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए बस। तो अगर देखा जाए तो दोनों को ही अपने अंदर एनर्जीज़ को, डीएम डीएफ एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। तो आप खुद को मैस्कुलाइन ही बोलिए और अपना एनर्जी जो भी ज़्यादा या कम है वो बैलेंस कीजिए, और एक लड़की खुद को डीएफ ही बोले और जो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है वो कम है वो अपने आप को उस हिसाब से बैलेंस करें। तो ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए कि कौन फेमिनाइन एनर्जी में है कि ये मैस्कुलाइन एनर्जी में है। मेरे हिसाब से अगर कोई लड़का है तो उसको डिवाइन मैस्कुलाइन ही बोलना चाहिए, अगर कोई लड़की है ट्विन जर्नी में तो उसको डिवाइन फेमिनाइन ही बोलना चाहिए। बाकी की जो उनके अंदर एनर्जी इम्बैलेंस इधर उधर है वो सब आप अपना बैलेंस करें, क्योंकि अर्धनारीश्वर फॉर्म में तो आना ही है। बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा ये वीडियो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि मैंने क्या कह दिया तो एक बार फिर से सुन लीजिए, वीडियो समझ में आएगा। ध्यान से सुनेंगे तो आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही साथ जो भी नए आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।